जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का सरकारी नौकरी का सपना है तो फास्ट प्रोसेस के तहत फरवरी तक ज्वाइनिंग लेने का सुनहरा मौका है। ये जो वैकेंसी बता रहा हूं ना, वो कोर्ट में सीधी भर्ती के अंतर्गत ग्रुप डी लेवल की जारी हो चुकी है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 16,000 से लेकर के 53,000 के बीच में आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही साथ डीए वगैरह प्लस भी मिलने वाली है, यानी कि ग्रुप डी का ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। आज मैं ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सा पोस्ट है, योग्यता क्या क्या रखी है, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं ताकि आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सके लास्ट डेट से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्ट है ना, इसमें ग्रुप डी लेवल की जो सीधी भर्ती आई है ना, जिसमें फरवरी तक आप लोगों का ज्वाइनिंग का मौका है, इसमें अप्लाई का जो लास्ट डेट है ना 9 दिसंबर 2024 रखी गई है। यानी कि 9 दिसंबर 2024 से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद इसमें हम योग्यता की बात करते हैं तो भैया 10th पास हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, आपका जो एज है ना वो 18 से 42 साल के बीच होना चाहिए। वो भी 1/1/2024 के आधार पे इसमें एज का काउंट होने वाली है। 1/1/2024 के आधार पे आप लोगों का अगर 18 से 42 साल के बीच में है तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट है ना जो हमेशा सवाल करते थे, सर हमारा एज 35 हो गया, 30 प्लस हो गया, तैयारी करते करते हमें कुछ भर्ती बताइए। तो भैया आप लोगों के लिए ना देख सकते हो 18 से 42 साल के कैंडिडेट के लिए नई भर्ती कोर्ट में आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है इसमें फॉर्म भरने का फीस का। देखिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या होता है, फॉर्म फीस इसलिए नहीं भर पाते फॉर्म की, उसमें फॉर्म भरने का फीस रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो कोर्ट की वैकेंसी है ना, इसमें फॉर्म फीस 0 रुपए है। और देखिए कोई सा भी कोर्ट की वैकेंसी जब आती है तो उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमेशा से मैं बोलते आया हूं, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, 16,900 से 53,500 के बीच आप लोगों को मिलेगा। प्लस इसमें जो डीए है वो भी आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे कि अभी सभी जगह 50% के आसपास डीए चल रही है। ठीक है, तो वो डीए आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए आपका 16,900 सैलरी है, ठीक है, तो पर मंथ 16,900 प्लस जो डीए मिला दीजिए उसमें 8,000, ठीक है 8,450 रुपए। तो ये सब मिल करके आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पद में पोस्ट आई है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात इसमें प्यून, ठीक है, प्यून यानी कि चपरासी की पोस्ट है। और दूसरा प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर। तो ये दो प्रकार की भर्ती आई हुई है जो ग्रुप डी के लेवल के अंतर्गत बिना टेंशन फ्री अगर आप नौकरी लेना चाहते तो भैया आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए इस भर्ती में मैं सबसे पहली बात बता दूं, फरवरी तक ज्वाइनिंग का सुनहरा मौका है। अब आप सोचोगे कि भैया सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो देखिए सिंपल सा इसमें बता दे रहा हूं। सबसे पहले नो एग्जाम है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम नहीं होने वाली है। तो आप लोगों का चयन कैसे होने वाला है भैया, आप लोगों का चयन ना साक्षात्कार के आधार पे होने वाली है। अब यह साक्षात्कार क्या है, तो भैया इंटरव्यू के आधार पे होने वाली है। आपसे जो चयन सिलेक्शन बोर्ड के 2 या 3 कैंडिडेट 2 अधिकारी बैठे रहेंगे, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। आपके बात करने के तरीका के ऊपर है, बस आई कांटेक्ट करके उनसे बात करना है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो साक्षात्कार के आधार पे होने वाली तो भैया सरकारी नौकरी है। साक्षात्कार के आधार पे अगर आप लोगों के लिए हो रहा है ना तो सबसे बढ़िया मौका है, जाइए इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखिए आप पूछोगे फॉर्म का जो मोड है, ठीक है, फॉर्म मोड क्या रखी गई है, तो भैया ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है। इस ऑफलाइन फॉर्म को भर करके
आपको एड्रेस कहां पे भेजना है, तो देखिए ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत। तो इस एड्रेस में आपको भेजना है, कितने डेट से पहले पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है 9 दिसंबर 2024 से पहले। ऑल इंडिया के कैंडिडेट ध्यान दे दीजिए। अब ठीक है, फॉर्म फिल करके बताने से पहले आप लोगों को बता दूं क्या करना है। तो सिंपल सा आपको एक चीज करना है दोस्तों, वो है इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है अटेस्टेड। तो देखिए सबसे पहले अगर आप प्यून में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 8 का सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट लगाना है डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है। आधार कार्ड लगाना है आपको, आधार कार्ड है ना भाई, वो आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में भी होता है, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी आप लोगों का होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास फोटो होना चाहिए, नवीनतम फोटो, ठीक है। फिर आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। बस इतना है, आपका फॉर्म फिल हो चुका। और इन सभी का जीरोक्स उसमें अटैच करना है फॉर्म के साथ। क्या करना है, अटैच करना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका फॉर्म है तो यहाँ पे साइन कर देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। उसी तरह आपका जो फोटो रहेगा यहाँ पे कोनों में ये में इसमें क्रॉस साइन करना है, आधा आपका पेपर में रहना चाहिए, आधा आपका फोटो में आना चाहिए, ये होता है अटेस्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और भरना कहां पे है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत, इस एड्रेस में आपको भेजना है। अब चलिए इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं और फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों ये इस वैकेंसी का आप लोगों को बता दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत, ठीक है। इसमें प्यून और आप लोगों का प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है, जिसमें आप लोग सैलरी देख सकते हो 16,900 से लेकर के 53,500 प्लस आप लोगों का डीए यानी कि अलाउंस वगैरह मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं योग्यता की तो ऑलरेडी बोर्ड में बता दिया, प्रोसेस सर्वर का आपका 10th पास रखी गई है, साथ ही साथ आपको हिंदी लैंग्वेज और पंजाबी या फिर पंजाबी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यून की जो वैकेंसी है ना उसमें आपको 8 पास है तब भी आप एलिजिबल है इस भर्ती के लिए। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो प्यून में टोटल 11 पोस्ट है और प्रोसेस सर्वर में 2 पोस्ट है, लेकिन इंटरव्यू के आधार पर अगर आप सिलेक्शन है ना तो जरूर इसमें भरिएगा। क्या पता, देखिए फॉर्म भरने का फीस वगैरह तो नहीं ले रहा है, क्या पता आपका बात करने का तरीका उनको पसंद आ जाए और आपको इस पोस्ट में सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बाकी कुछ तो सब कुछ इसमें बता दिया हूं दोस्तों बोर्ड में ऑलरेडी, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप लोगों को चलिए दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, देख सकते हो आप। इसी में आपको भर करके भेजना है टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, जगह नहीं दिया है फोटो चिपकाने का, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे फोटो जरूर चिपकाना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आपका नाम रहने वाला है, ठीक है। सब कुछ कैपिटल लेटर में भरिएगा इंग्लिश में, ठीक है। फादर्स नेम यहाँ पे डालने का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने का, कैटेगरी SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन 8वीं पास 10वीं पास जो भी है, अगर आप 8वीं पास है तो आपको, या 12वीं पास है तो 8वीं 10वीं 12वीं आप जो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 8वीं जरूर लिखेगा प्यून की वैकेंसी में। जेंडर आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। इस प्रकार से आपको भर करके क्या करना है, इसको भेजना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो लोकल एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों डालना है, ठीक है। तो लोकल एड्रेस भैया आप लोगों को बता दूं जहाँ रहते हैं वहाँ का एक्चुअली में आप अपने घर का ही एड्रेस डालिएगा दोनों में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में बता दूं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस कंपलसरी है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी आप जरूर बता दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे साइन वगैरह करके अपना नाम वगैरह करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बोर्ड में बताया उसको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और 9/12/2024 यानी कि 9 दिसंबर 2024 से पहले ये फॉर्म को भेज देना है। देखिए मैं अभी प्यून का बता दिया, सेम प्रोसेस में आप प्रोसेस सर्वर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोनों फॉर्म मैं ऑलरेडी
टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोर्ट सोनीपत का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट सोनीपत का, जहाँ की वेबसाइट का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, ताकि कैंडिडेट को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आसानी से आप लोगों को लिंक मिल जाए, फॉर्म मिल जाए और जल्दी से जल्दी फिल करके आप भेज दो। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दिया है। अब देखिए, आप लोग अगर सोच रहे हो कि फॉर्म फिल कैसे करना है, सॉरी डाउनलोड कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पे दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको फॉर्म, नोटिफिकेशन सब कुछ डाल दिया हूं, मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल में मस्ट जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी आने वाला है टेलीग्राम चैनल में, लेकिन जुड़ जाइए। उसमें अपडेट के साथ हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ऑल इंडिया लेवल हो, स्टेट लेवल हो, सभी का नोटिफिकेशन उसमें डाला जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यानी कि जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।